ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के सावन मास के अध्याय 12 की कथा सुनेंगे। शिव क्षेत्रों की महिमा। शिव पुराण में शिव क्षेत्रों को ऐसे पवित्र स्थान माना गया है जहाँ भगवान शिव की उपासना, ध्यान, जप और सेवा का विशेष महत्व है। तीर्थ का महत्व केवल उस स्थान की पवित्रता में नहीं, बल्कि वहां जाकर श्रद्धा और अच्छे आचरण के साथ शिव का स्मरण करने में है। बुद्धि और मन का निर्बल होना। तीर्थ यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य मनुष्य के भीतर के दोषों को कम करना है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर मन को शांत और निर्मल बनाने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात तीर्थ का असली स्नान केवल शरीर का स्नान नहीं, बल्कि विचारों का शुद्ध होना भी है। तीर्थ में स्नान का महत्व। पुराण में पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान को पुण्यदायक बताया गया है। स्नान के साथ भगवान का स्मरण, जप, पूजा और संयम रखने पर इसका धार्मिक महत्व और बढ़ता है। इसे आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, मनुष्य अपने पुराने गलत व्यवहार को छोड़कर नए, अच्छे और संयमित जीवन की शुरुआत करने का संकल्प ले। स्नान के साथ दान। तीर्थ में केवल अपने लिए पुण्य मांगना ही उद्देश्य नहीं है, वहाँ दान और सेवा का भी महत्व बताया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, अन्न देना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना तीर्थ यात्रा की भावना को पूरा करता है। दान का वास्तविक मूल्य उसकी मात्रा से अधिक भावना और निस्वार्थता में है। तीर्थ यात्रा का वास्तविक अर्थ। तीर्थ यात्रा का वास्तविक अर्थ केवल घर से किसी पवित्र स्थान तक जाना नहीं है। इसके 3 स्तर समझे जा सकते हैं। बाहर की यात्रा, पवित्र स्थान तक पहुंचना, शरीर की शुद्धि, स्नान, संयम और पूजा। अंदर की यात्रा, मन, विचार और आचरण को सुधारना। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तीर्थ जाकर भी दूसरों से द्वेष करे, झूठ बोले या गलत आचरण करे, तो तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अध्याय की मुख्य शिक्षा है। तीर्थ बाहर है, लेकिन तीर्थ का फल भीतर के परिवर्तन में है। शिव क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का स्मरण, पवित्र नदी में स्नान, दान, जप और सदाचार, इन सब का उद्देश्य मनुष्य को अधिक शांत, दयालु, संयमी और धर्मनिष्ठ बनाना है। यही इस अध्याय के तीर्थ वर्णन का व्यवहारिक अर्थ समझा जा सकता है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।